हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मुस्लिम कालीन यानी मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा 1206 से 1757 ईस्वी मानी जाती है। हम वर्तमान भारतीय समाज की प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन जो शिक्षा है, इसका जो उद्देश्य था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, चरित्र का निर्माण करना, सर्वांगीण विकास करना और अपनी संस्कृति का विकास करना। यानी इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं ये बहुत भी पूछे जाते हैं। तो आप मुख्य उद्देश्य, फिर शिक्षा जो थी वह 2 भागों में डिवाइड थी: प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह मकतब में दिया जाता था और उच्च शिक्षा जो थी वह मदरसे में दिया जाता था। यानी मकतब में दिया जाता था, तो मकतब जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। यानी ये कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है रटना। यानी इसकी जो शिक्षा दी जाती थी, जो भाषा था इसका, वो अरबी और फारसी था। जबकि हम वैदिक कालीन में पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा थी और बौद्धिक कालीन में पाली भाषा थी। तो आप ऐसे लिखते जाएंगे क्रम से, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जो मकतब था, इसमें बिस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था, तो उसे इस संस्कार के द्वारा जो कुरान का 55वां भाग है और 87वां अध्याय है, उसका जो है मौलवी के द्वारा उसका पाठन कराया जाता था। जब वो पठन कर लेते थे या नहीं कर पाते थे, तो बिस्मिल्लाह, केवल बिस्मिल्लाह करवा के कह कर ही उसका जो है प्रवेश कर लिया जाता था। और जबकि उच्च शिक्षा की बात करें तो उसको मदरसे में दी जाती थी। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है। यह बहुत पूछा जाता है कि यह दरस शब्द से बना है। दरस का अर्थ होता है भाषण देना। क्या देना? भाषण देना। यानी प्रवेश के लिए कोई संस्कार नहीं था। जैसे प्रारंभिक शिक्षा में इसके लिए बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, तो इसके लिए कोई जो है संस्कार नहीं था। पाठ्यक्रम विस्तृत था, लगभग 10 से 12 वर्ष तक अध्ययन कराया जाता था। मगर मदरसे के पाठ्यक्रम की बात करें तो ये 2 भागों में था, एक धार्मिक, दूसरा लौकिक। धार्मिक जो था यानी कुरान, वहाँ जो धर्म उसकी जो धार्मिक यानी मोहम्मद साहब की परंपराओं का जो है इस्लामिक कानून आदि की शिक्षा दी जाती थी। जबकि जो है लौकिक में अरबी फारसी भाषाओं का ज्ञान के साथ साथ तर्कशास्त्र का भी अध्ययन करवाया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 थी: जन साधारण शिक्षा, यानी बालक मकतब में जाता था और बालक को वहाँ रटना सिखाया जाता था। जबकि राजाओं, बादशाहों एवं शहजादों के लिए मौलवी उनके घरों पर आकर शिक्षा दिया करते थे। ये भी बहुत पूछा जाता है कि इसकी भाषा क्या थी। मैंने पहले ही बताया, अरबी और फारसी थी। इसमें कुछ विषय हैं, विषय में इनकी उपाधियाँ दी जाती थी, जो बहुत पूछा भी जाता है। तो आप विषय एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ उपाधियाँ। विषय यानी तर्कशास्त्र का जो ज्ञाता होता था या तर्कशास्त्र का ज्ञाता एवं अध्ययन कराने वाला होता था, उसे फाजिल कहा जाता था। साहित्य के ज्ञाता एवं अध्ययन कराने वाले को काबिल कहा जाता था। धर्मशास्त्र का अध्ययन कराने वाले एवं उसके ज्ञाता को आमिल कहा जाता था। तो आप एक तरफ विषय एवं उपाधियाँ करके लिख लेंगे, तो आपको 2-3 बार रिपीट भी करेंगे तो याद भी हो जाएगा। जो चिकित्सा का ज्ञाता एवं अध्ययन कराता था उसे तिवी कहा जाता था। गणित के अध्ययन कराने वाले एवं उसके ज्ञाता को रियाजी कहा जाता था। अगर इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो जौनपुर, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी आदि है। और इसकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वह भी निःशुल्क थी। तो हमने मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में जाना, इसके उद्देश्य क्या है, इसके केंद्र कहाँ कहाँ है, और जो इसकी शिक्षा व्यवस्था थी वो 2 भागों में थी, मकतब और मदरसे में। और इसके विषय में जो विषय ज्ञाता होता था उसकी कुछ उपाधियाँ दी जाती थी। तो इसके बारे में हमने जाना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत पूछा जाने वाला है। धन्यवाद।